अभी के लिए डायरेक्ट अमेरिका से चॉकलेट आई हुई थी। रॉकेट तो इतने बड़े बड़े हैं, इनमें बैठकर मंगल ग्रह पर पहुंचा जा सकता है। अभी यहाँ पर बाउंड्री करनी है और क्या क्या काम करना है। हमारे यहाँ घास की थुपड़ी लगाने का कुछ इस तरह का तरीका होता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि भाई आप किस दुनिया में रहते हैं, कैसी ज़िंदगी जीते हैं। अभी रितिका को याद आया कि उसको कोई नई पोयम याद है, तो मैं और हस्बैंड जी सोच रहे हैं कि पॉली हाउस को उखाड़ देते हैं। ये लीजिए पकौड़ियाँ आ गई, खाइए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। ठीक है, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3:30 बजे से कर रही हूँ। आज मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और शाम होते होते सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पूरी तरह से बादलों से ढक गई हैं। दीपावली के लिए हम सभी लोग गांव में एक ही घर में हैं और यहाँ पर अभी वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग हो रही है। अभी को अनबॉक्सिंग करनी है लेकिन आती नहीं अनबॉक्सिंग करना। और हस्बैंड जी ने ये वाली शॉपिंग देहरादून शहर से करी थी। मेरे लिए सरप्राइज दिया ना। मैंने मना भी कर दिया था वॉशिंग मशीन मत लाना। एक पर्सनल चाहिए ना। अच्छा, अभी गाँव आकर कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। हाँ। दिवाली में गांव में मज़ा आता है या शहर में? गांव में। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर अभी वॉशिंग मशीन दिखाते हैं कि किस तरह की वॉशिंग मशीन इस बार नए वाले घर के लिए आई है। दीपावली के दिनों में घर में काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आती हैं जिससे घर में खुशियाँ भी बढ़ जाती हैं। और इस बार हम दीपावली सेलिब्रेट करेंगे अपने इस नए घर यानी कि अपने नए होटल योगी में। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग हो गई है और पीछे की साइड देख रहे, इधर से थोड़ी नहीं खुलेगा, इधर से खुलेगा ये वाला। और ऐसी वॉशिंग मशीन देहरादून में भी है, सेम टू सेम। तो इस वॉशिंग मशीन को हम वॉशरूम में नहीं रखेंगे बल्कि यहाँ बालकनी में रखेंगे, है ना? सही रहेगी। वही तो। आज सुबह से अभी ने अपने इन पटाखों को धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है और देहरादून शहर से इतने सारे पटाखे बम वगैरह लेकर आए हैं, अलग अलग टाइप के हैं। और सबसे सुंदर है ये वाला, यहाँ पर आग लगाने बोला और एलिफेंट की सूंड से चिंगारी निकलेगी। और ये 60 शॉट वाला है। रॉकेट तो इतने बड़े बड़े हैं, इनमें बैठकर मंगल ग्रह पर पहुंचा जा सकता है। ये देखो ये अनार। अनार भी इतना बड़ा है, अनार खाने की जरूरत नहीं है। और ये चक्री। चक्री इतनी बड़ी बड़ी। इसमें इतनी भयंकर आवाज आई। अभी के लिए डायरेक्ट अमेरिका से चॉकलेट आई हुई थी, तो अभी इनको देखकर बहुत खुश हो गया। अभी ने खा भी ली ना? हाँ। कैसी हो रही थी? बहुत ही बढ़िया। अच्छा। पहली बार खाई मैंने इतनी बड़ी चॉकलेट। हाँ। हाँ। अरे वाह वाह। तो इसको भी खोल लेते हैं। हाँ, खोलो खोलो। इसमें अलग अलग ब्रांड की चॉकलेट है। ये स्नीकर्स, ये ये एम जो भी है। हाँ, M&M। ये अच्छा, मैं यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। बोलना मेरे को आ नहीं रहा। M&M। ये ट्विक्स। शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया और मैं ना हस्बैंड जी को यहाँ पर लगभग आधे घंटे से वेट कर रही हूँ। कमरे से बाहर निकल ही नहीं रहे हैं और मेरे को ना गुस्सा भी आ रहा है सच में, क्योंकि हमने ऊपर वाले घर पर जाना था, अब जाकर आए और मेरा मन कर रहा है कि अब नहीं चलते हैं। क्या करना, ऊपर वाले घर पर जाके जाएंगे और अंधेरा हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ ना। अच्छा। जिस दिन घर में कोई नहीं था ना, उस दिन मैं अपना काम बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर निपटाती थी। यहाँ गौशाला साइड सारी जगह गोबर की बड़ी बड़ी ढेर देखने को मिल रही है, जो कुछ टाइम बाद लोग अपने खेतों में डाल देंगे। यहाँ पर हमारी एक गौशाला है और इसके आगे से भी गोबर की काफ़ी बड़ी ढेर लगी हुई है। और मैं और हस्बैंड जी यहाँ पर इसलिए रुके क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे हैं अभी यहाँ पर बाउंड्री करनी है और क्या क्या काम करना है। कंक्रीटिंग करनी है। हाँ, यहाँ पर जब गाय भैंस बाहर पर बांधते हैं ना तो कीचड़ हो जाती है। या तो ऐसे ही पत्थर लगा देंगे, खलूट बोलते हैं जिसको, और या तो कंक्रीटिंग कर लेंगे, है ना। और यहाँ नीचे की साइड एक छोटा सा सगोड़ा भी करना है, राई वगैरह बोने के लिए। और इधर रेलिंग करेंगे और यहाँ पर गेट लगा देंगे। अभी तो गेट कुछ इस तरह का बना हुआ है, सिर्फ लकड़ी का। और कुछ टाइम बाद ये गोबर खेतों में डाल देंगे। और यहाँ पहले अभिजीत लोगों की गाय भैंस रहती थी, फिर से दोबारा आएंगी। अभी तो वो उनके नीचे वाली गौशाला में है। और मिस्त्री ने ये दरवाज़ा बिल्कुल उल्टा लगा दिया शहरों की तरह। और यहाँ अंदर सिर्फ लकड़ियाँ हैं
ये नए घर में जो भी काम हुआ ना, उसके छोटे मोटे प्लाईवुड तखत वगैरह जो भी बचे, वो सब यहाँ स्टोर किया हुआ है। हमारे यहाँ प्रसूता महिला को बहुत दिनों तक गौशाला के अंदर रखते हैं, यानी कि गौशाला के अंदर ही उसकी पूरी केयर की जाती है। जच्चा बच्चा यही रहते हैं और 21 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जब हवन होता है उसके बाद ही घर ले जाया जाता है। वैसे पहले बच्चे में अलग नियम होते हैं और दूसरे बच्चे में अलग नियम होते हैं। और कुछ टाइम पहले हमारी इस गौशाला में एक भुल्ली थी, ब्लॉग के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को दिखाया था और उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि भाई आप किस दुनिया में रहते हैं, कैसी ज़िंदगी जीते हैं। तो देखिए जी, हर जगह के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, जीवन यापन करने का अपना अपना ढंग होता है। हमारे यहाँ घास की थुपड़ी लगाने का कुछ इस तरह का तरीका होता है। वो बड़ी वाली बहू ऊपर थुपड़ी में जा रखी हैं, यानी कि घास की ढेर में जा रखी हैं, और छोटी बहू नीचे से घास दे रही है। तो कुछ इस तरह की थुपड़ी इन्होंने अपनी गौशाला के ऊपर लगा दी। जहाँ पर घास थोड़ा बहुत ख़राब हो गई होगी तो डंडे से उसको सही कर रहे हैं। इस घास को लगाने की खास टेक्निक होती है। मुझे भी गाय भैंस पालने का बहुत शौक़ है। पहले तो हमारी 2-2 भैंस किमाड़ा वाले घर में थी, गाय थी, बैल थे और बकरी वगैरह भी रहती थी 1-2। लेकिन अब ऐसा हो गया ना कि जीवन में बहुत व्यस्तता हो गई है, बच्चा शहर में है, ब्लॉगिंग का काम भी हो गया, तो सब काम एक साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर जानवर पाल लिए ना तो ऐसे समझ लीजिए कि खुद भी हम खूंटी पर बंध गए। मतलब अपने से ज़्यादा व्यवस्था गाय भैंसों की करनी पड़ती है। लेकिन देखेंगे बाद में क्या होता है। तो यहाँ रास्ते में चलते चलते मुझे प्रधान दीदी जी भी मिल गए हैं। दीदी प्रणाम। आगे लकड़ी लेकर, चलो खेतों से आ रहे होंगे, चलो। अच्छा, और ये पांडु भी साथ में। हेलो पांडु, पहचाना नहीं इसने? कैसे हो? ओ हो गया मिल गया ना। आज अनजान हो रहा, क्या बात है? हो गया भाई, अब चाटना नहीं है मेरा हाथ। ये तो बहुत, अरे देखो, हाँ, जब तक इसने ऐसे नहीं किया तब तक तो ये देखो पूरी गंदी कर ली इसने मेरी स्वेटर। मोहल्ले के सभी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे? छुपन छुपाई। अच्छा, हेलो, ये शहरी लोग कब आए घर, कब पहुँचे? आज मौसी जी की दुकान पर खूब भीड़ भाड़ हो रखी है और साथ ही बहुत ही भरी भरी लग रही है दुकान। मौसी हैप्पी दीपावली। थैंक यू, और आपको भी थैंक यू सो मच। और ख़रीदारी हो रही है यहाँ पर? कितनी खरीदारी की? अच्छा, मौसी ने आज गर्म कपड़े रख दिए हैं यहाँ पर, स्वेटर वगैरह, तो बहुत बढ़िया। अब ठंडियों की खरीदारी करना, ठीक है? दीपावली की तो हो गई होगी। अब 2 यहाँ पर खड़े हो रखे हैं, आपको अंदर आने नहीं दिया जा रहा? सीट नहीं है। अच्छा, सीट नहीं है। अच्छा, किंजल भी ना आधार कार्ड नहीं ला रखा है, ये बड़ी तेज है भाई। तो चलिए जी, मैं पहुंच गई हूँ यहाँ घर पर और आज सुबह से बालेश्वर इसी घर पर है। काफ़ी सारे कपड़े बालेश्वर ने अपने यहाँ घर पर धोए, साथ ही घर की साफ़ सफाई भी की और अब बाकी रह गया है ये आंगन। कल इसकी भी साफ़ सफाई हो जाएगी। साथ ही आंगन के नीचे की साइड ये सुंदर सुंदर फूल गुलाब के खिले हुए हैं और ये वाले फूल तो लक्ष्मी पूजा के लिए काफ़ी अच्छे हो गए हैं। घर पर बच्चा पार्टी भी आ गई। जैसी रितिका ने मेरी आवाज़ सुनी दौड़ी चली आई। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। चाची को प्रणाम फिर से। खुश रहो। कैसे हो आप? ठीक है। हैप्पी दिवाली। आप भी बोलो हैप्पी दिवाली। हाँ, आपने क्या क्या खरीदा? रुपये खरीदे? अच्छा, दिवाली पे रुपये खरीदे। अभी रितिका को याद आया कि उसको कोई नई पोयम याद है, तो अब सुनाती है आप सभी लोगों को। बताइए विद एक्शन, बताओ, बोलो। दही मलाई खा गई बिल्ली, नंगा मता चढ़े दिल्ली। अच्छा, दही मलाई खा गई बिल्ली, कौन चले दिल्ली? दिल्ली। कौन गए दिल्ली? मछली दिल्ली गई, भूल गई। नंगा तोड़ो के चिल्ली, पतंगड़ी आसमानी, फल्ले कलाई है नानी। अच्छा, वो क ख ग घ का जो होता है ना, उसको सुना रही है ये। अब ना, हाँ, नामदारी होटला। अच्छा, रामदाई होटला। ये रामदाई होटला गिर जाएगी। ताली माँ हेरी हेरी तेरा माया जली माँ, गंजा हेरी हेरी फंसियूं तेरा माया जली माँ।
ओह वेरी गुड, तालियां। मैं यहाँ आंगन से घास उखाड़ने के लिए ऐसे नीचे झुकी तो ये भी बोल रही है मैं भी उखाड़ती हूँ। बोला जोर तो कुछ है नहीं, है ना, अभी गिर गई। ऐसे ऐसे उखाड़ रही और मैं गिर गई। बोला ले घास ऐसे कब तक पकड़ूंगी मैं ऐसे घास। आजकल पॉली हाउस के अंदर सिर्फ 3 टाइप की सब्जियां हो रखी हैं और हमने बहुत ज़्यादा बार सब्जियां यहाँ पॉली हाउस के अंदर की क्यारियों से हार्वेस्ट कर ली। और ये 3 टाइप की सब्जियां हैं मेरे हाथों में। एक तो है ये पहाड़ी स्पेशल ऑर्गेनिक कद्दू, इसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में खिरक्यानू या खिरबजू बोलते हैं। दूसरा ये है पहाड़ी ऑर्गेनिक करेला, दिखने में थोड़ा बहुत अलग सा है। करेला सुनकर आप ये मत सोच लेना कि ये कड़वा है, ये मीठा करेला है। और ये करेला ना सिर्फ आजकल ही मिलता है, इसकी बेल ये वाली है बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और इसी बेल पर ये लगे रहते हैं। और तीसरा है ये बैंगन, ये अलग अलग टाइप के बैंगन हैं मेरे पॉली हाउस के अंदर। 3 टाइप के हैं यानी कि कलर में, बैंगन तो बैंगन ही हैं। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा बहुत सब्जियाँ हार्वेस्ट कर लेती हूँ रोज़ की तरह। और इन कद्दू को जितना भी खा लो ना, मतलब इंसान ऊबता नहीं है और भी इंटरेस्ट आता है इनको खाने में। सच में बहुत टेस्टी होते हैं। और फिर बनाने का तरीका भी कुछ अलग सा रहता है। तो यहाँ पर एक और कद्दू लगा हुआ है तो इसको भी निकाल देते हैं। हमने 2-4 कद्दू नीचे सोनप्रयाग भी भेजने हैं अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए। वैसे जब भी यहाँ पर काफ़ी सारी सब्जियाँ होती हैं तो सोनप्रयाग भी भेजते रहते हैं। यहाँ से मैंने 4 कद्दू निकाल दिए, एक अपने लिए और 3 सोनप्रयाग के लिए। और कुछ ज़्यादा ही सब्जियां यहाँ पॉली हाउस के अंदर हो रही हैं तो मैं और हस्बैंड जी सोच रहे हैं कि पॉली हाउस को उखाड़ देते हैं, यानी कि इसको कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लेते हैं। वापस घर पर आने के बाद मैं डायरेक्ट आ गई हूँ किचन में। अब डिनर बनाने की तैयारियाँ शुरू कर लेते हैं। वैसे सब्ज़ी तो घर में बहुत सारी है, कद्दू हैं, मीठे करेले हैं और मार्केट से भी ला रखी है भिंडी वगैरह। लेकिन सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल तो हम रोज़ बनाते हैं, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ एक बार पकौड़ियाँ, वो भी आलू और प्याज की। ये घर के आलू हैं और प्याज तो मार्केट से खरीद रखा है। मेरे किचन गार्डन में भी प्याज हुआ था लेकिन वो थोड़ा सा 2 किलो के करीब, 2 किलो तो 1 हफ्ते में ही खाली हो जाता है। तो बहुत टाइम के बाद पकौड़ियाँ बनने वाली हैं। वैसे भी ठंडा हो रहा है, थोड़ा बहुत पकौड़ियाँ खा लेंगे। त्यौहार ऐसे ही मनाते हैं पहाड़ों में। तेल भी गर्म हो गया तो अब मैं पकौड़ियाँ तल लेती हूँ। और हमारे इस नए वाले किचन में काफ़ी सारे बर्तन ऐसे हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, जैसे ये वाली कढ़ाई और साथ ही ये वाला पकौड़ी निकालने वाला, तो ये भी फ़र्स्ट टाइम यूज हो रहा है। बाकी ये वाली कढ़ाई तो पुरानी है, बहुत पुरानी। तो मैंने फटाफट से आलू की पकौड़ियाँ बना दी हैं। और जहाँ पर हम कुछ भी चीज़ पकाते हैं वहाँ पर भी भगवान जी को चढ़ा देते हैं। साथ ही कढ़ाई में भी एक पकौड़ी रखते हैं, कढ़ाई को खाली नहीं करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं। तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये लीजिए पकौड़ियाँ आ गई, खाइए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ, ठीक है। मैं भी चख लेती हूँ। पकौड़ियाँ तो बहुत करारी हो गई भाई। हाँ सासू जी आप सब निकालना, बिल्कुल करारी हो गई। तो पकौड़ियाँ तो सिर्फ 1 मिनट में ही खाली हो गई। सभी ने बड़े चाव से पकौड़ियाँ खाई हैं। कैसी हुई बेटा? बहुत ही बढ़िया, करारी एकदम है ना। हाँ। और अभी बेटा बोल रहा है पकौड़ियाँ खाली, बोला तो अब डिनर मत बनाना। मैंने बोला ऐसे थोड़ी नहीं होता है, आराम से बनाएंगे डिनर, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। तो चलिए जी, मैंने डिनर भी बना दिया और आज के डिनर में है पनीर की सब्ज़ी और साथ में है राली रोटी। और यहाँ किचन में सिर्फ मैं और अभिजीत हैं खाना खाने के लिए, बाकी सभी ने खाना खा लिया है। तो अब हम भी खा लेते हैं ना। हाँ हम भी खाते हैं। आज इसने भी मदद की खाना बनाने में, बोला जल्दी जल्दी बन जाएगा बोला। हाँ जल्दी खाएंगे और जल्दी सो जाएंगे। हाँ जल्दी तो हम सोएंगे नहीं, वही तो, थोड़ा रात को बातचीत भी होती है, बैठ के खूब हंसी मजाक होती है, हंसते हैं, हंस हंस के लोट पोट हो जाते हैं, तब नींद आ जाती है। तब नींद आ जाती है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।